Hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your CTAT paper 1. So as you already know that we have covered various chapter of class 6th EVS, which means कि हमने going to school year to year, a day with Nandu, the story of Amrita, Anita and the honeybees बहुत अच्छे से complete कर लिया था with previous year question papers. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए थे EVS के, तो आप जल्दी से जाके देखो क्योंकि CTAT का पेपर बहुत नज़दीक है। एंड इसके अलावा ओमानास जर्नी आज हम उसका ईवीएस का समरी करने वाले हैं। और ओमानास का जर्नी का खास बात यह है कि एक डायरी एंट्री है, बेसिकली ओमाना की जर्नी की डायरी एंट्री है जो उसने लिखी थी अपनी फ्रेंड के लिए। सो फ्रॉम द विंडो एंड रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, ये जो 7th 8th टॉपिक हैं या जो ये चैप्टर्स हैं, ये ओमानास की जर्नी का ही कंटिन्यूएशन है। सो 7th और 8th चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में एक साथ लेकर आऊँगी, राइट। और उसके बाद हम लोग ये चेंजिंग फैमिलीज़ और हुतुतु एंड हुतुतु वाला जो भी चीज़ है आपका टॉपिक है वो कर लेंगे। सो ये आपका 6th चैप्टर है, तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ओमानास जर्नी का एक वो दे देती हूँ, जो जैसे हम कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। सो ओमाना जो कि एक लड़की है, इसकी एक फ्रेंड होती है राधा। उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हालांकि जर्नी पे साथ जाने वाले होते हैं बट वो नहीं जा पाती है, राधा नहीं जा पाती है। ओमानास जाती है, लेकिन वो शेयर करना चाहती है, बहुत एक्साइटेड होती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ घूमने के लिए जाऊँगी। मतलब उसके पेरेंट्स भी होते हैं लेकिन वो लोग साथ जाने वाले होते हैं पर अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाते। तो यहाँ से ओमाना को उसकी पेरेंट्स जो हैं वो एक सुझाव देते हैं, एक सजेशन देते हैं, तो कि तुम एक काम करो, तुम डायरी एंट्री लिख लेना। तुम जहाँ पर भी जाओगे, जो भी तुम्हारा डे बीता, जैसा बीता वैसा तुम डायरी में लिख लेना और आ करके तुम अपनी फ्रेंड को सुना देना। सो वहाँ से शुरुआत होती है डायरी एंट्री की, जो बहुत सारे कई बार इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते थे, मतलब जब हम पेपर देते थे अपना, तो उस टाइम पे डायरी एंट्री लिखने को आती थी कि आपने ये पर्टिकुलर डे कैसे बिताया। सो मानस की जर्नी भी बिल्कुल सेम वैसी ही है, डायरी एंट्री के ऊपर बेस्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी नेक्स्ट वाला चैप्टर और उसकी भी नेक्स्ट वाला चैप्टर, ये सारे 3 चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं जब तक कि ये अपने ग्रैंड माँ के घर नहीं पहुँच जाती। तो 3 चैप्टर्स हैं बैक टू बैक ओमानस की जर्नी के ही ऊपर। सो यहाँ पर शुरुआत होती है ओमानास जर्नी की गांधी धाम विच इज़ इन कच्छ, गुजरात में एक जगह है गांधी धाम, वहाँ से शुरुआत होती है। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं कि रेलवे की टिकट्स कैसी होती है, जब आप रेलवे के उसके मतलब टिकट खरीदते हो, रिजर्वेशन करवाते हो अपना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो आप रेलवे के अंदर जाने से पहले, मतलब डिब्बे में जाने से पहले, ठीक है, आप चेक कर सकते हो अपना नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ लिखा है चेक नेम्स ऑन रिजर्वेशन चार्ट। आप वहाँ पे रिजर्वेशन चार्ट चिपका हुआ होता है, आपको उसमें अपना बर्थ पता चलता है कि आपको कौन सी जगह पे बैठना है, कोच कौन सा है, और टिकट कलेक्टर भी आता है इवन। मतलब जब आपकी जर्नी शुरू हो जाती है उसी दौरान, उसी ड्यूरिंग टिकट कलेक्टर आता है। अब टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर कौन होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। सो टिकट चेकर चेक करता है आपका टिकट टू सी दैट सारे पैसेंजर्स हैव प्रॉपर टिकट्स, कि सबके पास अपने प्रॉपर टिकट्स हों एंड आर ऑक्यूपाइंग करेक्ट सीट, और वो सही सीट पर बैठे हों, ये नहीं कि किसी और की सीट पर बैठ गए हों। नाउ अ टिकट चेकर इज इन ब्लैक कोट, तो ये ब्लैक कलर के कोट में होता है। देर इज़ अ नेम टैग ऑन हिज चेस्ट, मतलब वहाँ पे उसके गले में एक कार्ड टाइप होगा जिसमें TTE लिखा होगा। अब ये TTE का मतलब क्या है? सो देयर इज़ अ बैच ऑन बोथ ऑफ हिज शोल्डर्स, तो शोल्डर पे उनके बैच होगा शोइंग द TTE। TTE स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, मतलब जो आपकी ट्रैवलिंग टिकट की टिकट को चेक करता है, एग्जामिन करता है। अब बीच रास्ते में जब वो गांधी धाम से जा रहे होते हैं तो उनको अहमदाबाद पड़ता है स्टेशन, वलसाड स्टेशन पड़ता है, कोझिकोड स्टेशंस के बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा, ये सारे स्टेशंस पड़ते हैं। तो इन सबको हम मैप पर भी देखेंगे, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो यहाँ लिखा है नोट फॉर द टीचर, ऑब्वियसली ये हमें बताना चाहिए ही, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ जैसे गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड आर इन गुजरात, तो गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड ये सब गुजरात में है। कोझिकोड इज इन केरला। शो दी स्टेट टू द चिल्ड्रन, आपको ये चिल्ड्रंस को ये सारे स्टेट्स मैप पे दिखाने होंगे टू हेल्प देम रियलाइज व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, जैसी कितनी ज़्यादा लंबी जर्नी थी। एक और नोट है टीचर के लिए, दैट इज डिस्कस द वेज ऑफ बुकिंग अ रेलवे टिकट फ्रॉम टिकट काउंटर्स एट रेलवे स्टेशन एंड ऑल्सो ऑनलाइन। तो बच्चों को आपको ये भी बताना पड़ेगा, लर्निंग बाय डूइंग जैसा मटेरियल हो गया, ये भी बताना पड़ेगा कि रेलवे टिकट को कैसे बुक करते हैं, ऑनलाइन भी कैसे बुक करते हैं और काउंटर पे जाके भी कैसे बुक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी होंगी।
ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मतलब अब ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में कुछ ख़ास तो था नहीं, सिर्फ़ डायरी एंट्री के बारे में बताया था कि बेसिकली डायरी एंट्री क्या होती है। तो जो भी आप दिन भर में करते हैं, जो लिखते हैं, वही डायरी एंट्री है। तो इसके अंदर गांधीधाम, कच्छ वगैरह की बात हमने की कि गुजरात में एक पर्टिकुलर जगह है, तो जगहें मेनली यहाँ पे याद करनी है। और एक एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे जो सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और अभी रीसेंट का जो सीटेट था मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि वो कौन सा मतलब वो कौन सा सीटेट था, कौन सी ईयर का था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे लिख दूंगी। फ़िलहाल यहाँ पे गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड स्टेशन एंड कोझिकोड ये कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये मैप में हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप, यानी कि जो मैपिंग स्किल्स टीचर्स आपको सिखाते हैं या बच्चों को हमें जो मैपिंग स्किल्स सिखाने होते हैं, उसका बेसिक काम क्या होता है, ये आपके स्किल को रिकॉर्ड करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, जबकि जब भी आप मैपिंग के स्किल्स सीखते हो ना, तो आपको प्लेसेस की पोजीशंस पता चलती हैं कि आप प्लेसेस की जो पोजीशंस है उनको समझ पाते हो। नाउ सी इज स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप एंड कैलकुलेटिंग एंड प्रिडिक्टिंग, तो ये वाला स्किल आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आपको ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जिसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, जो ईवीएस के अभी रिसेंट के 2020 में जो पूछे गए थे। मतलब रिसेंट का जो पेपर हुआ था, मुझे अभी ईयर याद नहीं है, बट उस ईयर का पेपर के क्वेश्चंस है, उसमें जो 10 क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, और बहुत ही एक्सटेंसिवली अच्छे से सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको समझा है और फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से, मतलब यहाँ से तो नहीं, पर ये है कि मैपिंग स्किल्स हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमें पोजीशंस को समझने में हेल्प करते हैं। एक चीज़ और है कि जो आपका ट्रेन का जर्नी होता है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो कुली होता है। कुली हेल्प्स पीपल टू कैरी देयर लगेज, जो भी आपका लगेज होता है उसे कैरी करने में हेल्प करता है कुली। देन एक गार्ड भी होता है वहाँ पे, तो जो गार्ड होता है सिग्नल पे वो ट्रेन को स्टार्ट करने में, मतलब सॉरी, जो गार्ड होता है वो सिग्नल देता है ट्रेन को कि आप मतलब कि शुरू करना चाहिए अब हमें अपना जर्नी, तो स्टार्ट करने के लिए सिग्नल देता है। वो ट्रेन को देखता भी है, और वो एक टाइप का इंचार्ज जैसा होता है, ही इज़ अ टाइप ऑफ इंचार्ज ऑफ ट्रेन। नाउ ड्राइवर क्या करता है, वो रन करता है, कंट्रोल करता है ट्रेन को। टिकट चेकर का काम क्या होता है कि सभी अपने प्रॉपर टिकट्स लिए हुए हैं और अपनी प्रॉपर सीट पर है या नहीं, वो ये चेक करता है। सो ही चेक्स द टिकट एंड मैचेस देम विद पैसेंजर। नाउ रेलवे पुलिस क्या करती है, हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। सो रेलवे पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द ट्रेन, रेलवे स्टेशन एंड पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो जो भी पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं उनको उनका सिक्योरिटी बनाए रखती है। एंड सफाई कर्मचारी का काम क्या होता है, क्लीन करता है ट्रेन को एंड प्लेटफॉर्म को। और टिकट सेलर क्या करते हैं, दे सेल टिकट्स, जहाँ पर भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ का आपको टिकट देते हैं। तो ये पर्टिकुलरली ओमानास जर्नी के बारे में था कि ट्रेन का जर्नी कैसे होता है। और अभी एक दो वीडियोस के बाद आपको पता चलेगा कि बेसिकली जो ट्रेन का टिकट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो ट्रेन का टिकट हम देखेंगे कि उसमें बर्थ क्या होता है, कोच क्या होता है, और उसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके बाद भी इसी का कंटिन्यूएशन का एक और चैप्टर है, फिर एक और चैप्टर है, जब तक कि अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते ये चैप्टर आपका चलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ, जो कि पर्टिकुलर इसका कंटिन्यूएशन होगा। तो यही था आज का इस चैप्टर में। करियर ग्लो की तरफ से आपका ओमानास जर्नी कंप्लीट हो चुका है। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।